आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे पोमोलॉजी की कल्टीवेशन में पपाया कल्टीवेशन। अब हम पढ़ेंगे पपीते की खेती। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोटानिकल नेम से। बोटानिकल नेम है कैरिका पपाया। फैमिली क्या है? कैरिकेसी। गुणसूत्र संख्या क्या है? 18। उत्पत्ति स्थान क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका या उष्ण अमेरिका। एडिबल पार्ट मीजोकार्प, मध्य फल वृत्ति खाते हैं इसकी। टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार क्या है? बेरी। पीले रंग का कारण आपको याद रखना है कैरिका जेंथिन। इससे एक प्रकार का लेटेक्स निकलता है जिसे पपेन बोलते हैं, जो कि दवाइयां बनाने में प्रयोग होता है। डायूरेटिक्स मेनली बनाने में प्रयोग होता है। पपेन में प्रोटीन की मात्रा होती है 72.7%। और पपेन जो होता है अधपके फल से बनाया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पपेन किससे प्राप्त होता है? पके फल से, हरे फल से या कैसे फल से? तो अधपके फल से प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात करते हैं रोपाई इसकी कब करेंगे? जून जुलाई में करेंगे। और रोपाई का तरीका क्या है? सीड। इसका जो प्रोपोगेशन मेथड है वो सीड है, ठीक है। इसका प्रवर्धन सीड द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है। पपीते के एक सीड 1 ग्राम में 20 सीड आते हैं लगभग। तो इसमें 1 हेक्टेयर के लिए बीज दर क्या है? डायोसियस प्रजातियां जितनी हैं उनकी बीज दर है 500 ग्राम। गाइनोडायोसियस जो भी प्रजातियां हैं उनकी बीज दर है 250 से 300 ग्राम। और पपीता फिलर क्रॉप के रूप में भी उगाया जाता है। अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सी फिलर क्रॉप है तो पपीता आप लगा सकते हैं। फिलर क्रॉप कैसे? जैसे आम है 10x10 पर लगा दिया गया तो वो उसको फल देने में 5-6 साल लग जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं पपीता लगा देते हैं, ताकि हमारी बीच में पपीता लगा देते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए? आमदनी बीच में मिलती रहे, बीच की जो स्पेसिंग बचती है उसमें। इसके बाद पपीता जो है वो पाले से सर्वाधिक प्रभावित होती है। वाटर लॉगिंग जो है, जो जलाक्रांता है, जल भराव की समस्या से ये बहुत प्रभावित होती है। इसके बाद पपीते का जो सीड है वो जिलेटिन जैसे एक पदार्थ से कवर्ड होता है, आपने देखा होगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं इसके अंतरण की। इसकी जो सामान्य प्रजातियों का अंतरण है वो है 2.5 मीटर। लेकिन पूसा नन्हा जो कि किचन गार्डन के लिए उपयोगी प्रजाति है उसका अंतरण है 1.25 × 1.25। आपको इसके अंतरण को याद रखना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पौधों की संख्या निकालने का तरीका, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रजातियों की। इसकी जो प्रजातियां हैं इसमें पहली जो प्रजाति है पूसा डेलिशस, ठीक है। पूसा मेजेस्टी से सर्वाधिक पपेन निकाला जाता है। कुरघनीड्यू ये मधुबिंदु नामक प्रजाति से निकाली गई, इसलिए आप एक और प्रजाति याद रखेंगे मधुबिंदु। सूर्या याद रखेंगे। ताइवान जो है रेड कलर की प्रजाति है, लाल रंग की प्रजाति है, ब्लड रेड बोला जाता है, मतलब खून जैसा लाल, इस रंग की प्रजाति है ये। सनराइज सोलो एक पहली बात तो ये पिंक कलर की प्रजाति है, ठीक है। दूसरी बात इस प्रजाति में एक भी नर पौधा नहीं बनता और पपीते में 10% नर पौधों की संख्या होना आवश्यक है। मतलब कि 10% पॉलिनाइजर प्लांट होने चाहिए, ठीक है बच्चों। कम से कम अच्छे फलन के लिए 10% कम से कम मेल प्लांट लगाने चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। हाथरस गोल्ड अग्री प्रजाति, हाथरस गोल्ड। इसके बाद हम बात करेंगे डायोसियस प्रजातियों की। डायोसियस प्रजातियों में है पूसा जायंट, इसका पूसा डार्फ, CO5 जो प्रजाति है आपको ये ध्यान रखना है। पूसा जायंट उत्तर भारत में काफी फेमस प्रजाति है। CO5 जो प्रजाति से सर्वाधिक पपेन प्राप्त होता है। तो अगर ऑप्शन में पूसा मेजेस्टी और CO5 दोनों हो तो आप CO5 पर टिक लगाएंगे, नहीं तो पूसा मेजेस्टी पर टिक लगाएंगे। CO6। इसके बाद संकर प्रजातियां CO3, CO4 और CO7, ठीक है। और एक प्रजाति है जो म्यूटेशन से निकाली गई है, उत्परिवर्तन द्वारा विकसित प्रजाति है पूसा नन्हा, उत्परिवर्तन से विकसित है। दूसरा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए या अति सघन बागवानी के लिए उपयुक्त है ये प्रजाति। और अगर पूछा जाए किचन गार्डन के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है तो भी पूसा नन्हा। चलिए इतनी हमने बातें कवर कर ली हैं, मुख्य बातें। अब हम रोगों की बात करेंगे, पपीते के रोग। पपीते में मुख्यतः बच्चों 3 रोग लगते हैं।
3 रोग भी कम ही लगते हैं, एक ही रोग मुख्य है इसका, डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन। इसका जो सबसे प्रमुख रोग है वो डैम्पिंग ऑफ, चूंकि इसकी नर्सरी लगाते हैं पहले सीड की, इसकी नर्सरी 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है। तो इसका जो पहला रोग है डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन, आर्द्र गलन, ठीक है, आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है, पहली बात ये नर्सरी का रोग है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नर्सरी का रोग कौन सा है, तो डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ में क्या होगा, जब सीड या तो जर्मिनेशन के बाद ही सड़ जाएगा, या क्या होगा, सीड जैसे कि जर्मिनेट होकर प्लांट इतना पहुंचा तो यहां पर जैसे ये मान लीजिए पत्तियां हो गई, ठीक है, तो जर्मिनेशन, तो क्राउन रॉटिंग शुरू हो जाएगी, यहां से पौधा सड़ जाएगा, और पौधा जब यहां से सड़ जाएगा तो इसका भार ये संभाल नहीं पाएगा, नेक रीजन पूरा का पूरा रॉट हो जाएगा और ये गिर जाएगा, इसलिए कहते हैं इसको डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। तो ये कवक द्वारा होता है, कवक का नाम है, कवक है पिथियम, पिथियम अफेनिडर्मेटम, अफेनिडर्मेटम, पिथियम अफेनिडर्मेटम। इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, पहली बात नर्सरी में पानी जल भराव ना होने दें, अधिक मॉइस्चर से ये रोग बहुत जल्दी पकड़ता है। नंबर दूसरी बात, सॉइल का आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, ये भी मृदा जनित रोग है तो आपको सॉइल का ट्रीटमेंट करना है, कवकनाशी से आप कर सकते हैं, मेटलैक्सिल से करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक ऊमाइसिटीज का फंगस है, ये ऊमाइसिटीज ग्रुप का फंगस है, उसके लिए मेटलैक्सिल उपयुक्त होता है। या फिर आप बायो कंट्रोल एजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, ट्राइकोडर्मा कवक का अगर प्रयोग करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। नंबर दूसरा आपका रोग है रिंग स्पॉट, रिंग स्पॉट, ये एक वायरल डिजीज है, वायरस द्वारा, और फैलाया जाता है, वाहक इसका क्या है, माहू, माहू। इसका तीसरा रोग है लीफ कर्ल, पपाया लीफ कर्ल, पर्ण कुंचन रोग, पत्तियां कुंचित हो जाती हैं। रिंग स्पॉट में क्या होता है, पपीते के फल में ऐसे फल है, उसमें ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आपको रिंग रिंग मिलेंगे, ठीक है, और वहां पे सड़न हो चुकी होगी, ठीक है। पपाया लीफ कर्ल, पर्ण कुंचन, पर्ण कुंचन, पर्ण कुंचन क्या है, पर्ण कुंचन में पत्तियां मुड़ जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ये रोग वायरस द्वारा होता है। लगभग सभी पर्ण कुंचन, सभी लीफ कर्ल वायरस द्वारा होते हैं। एक आड़ू का पीच कर्ल छोड़, आड़ू का लीफ कर्ल छोड़ के, पीच लीफ कर्ल छोड़ के बाकी सभी लीफ कर्ल किससे होते हैं, वायरस द्वारा होते हैं। आड़ू का जो लीफ कर्ल होता है वो टेफ्रीनास डिफॉर्मेंस कवक द्वारा होता है। हाँ, तो ये लीफ कर्ल किससे फैलाया जाता है, ये पपीते का लीफ कर्ल, सफेद मक्खी। तो आप कीटनाशी का, इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, कीटनाशी का छिड़काव या वायरस जनित या रेजिस्टेंट वैरायटी का उपयोग। इसके बाद हम कीट की बात करेंगे, तो कीट हमारे यही दो हैं, माहू जो रिंग स्पॉट फैलाता है, और सफेद मक्खी, ठीक है बच्चों। लगभग 60 से 75 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन होता है। इस पपीते की कल्टीवेशन में इतना ही, आगे अगली क्रॉप्स का हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।